बोलो सत्य और संग। सत्य का संग ही सत्संग है, इसी को सत्संग कहते हैं। सत्य का संग करना ही सत्संग है। तो सत्संग करें, सत महापुरुषों का संग करें, और उसके बाद श्रवणम, सत्संग में जाकर क्या भगवान की कथा का श्रवण करें। श्रवण भी बहुत जरूरी है। देखो भाई, जब तक आप श्रवण नहीं करोगे, भगवान के बारे में जानोगे नहीं, तब तक भगवान से प्रेम कैसे होगा। बिन प्रतीति होई न प्रीति। जब तक जानोगे नहीं तब तक प्रेम कैसा होगा। जब भगवान के बारे में जानोगे तभी तो प्रेम होगा। इसलिए उनकी पहले, सबसे पहले कथा को सुनो। आपने राम कथा सुनी होगी। राम कथा सुनाने वाले गोस्वामी जी, अच्छा सुनाते किसको हैं? अपने मन को। आप पूरी रामचरितमानस पढ़िएगा, गोस्वामी जी अपने मन को कथा सुना रहे। सुन सठ मन, ए अपने मन को डांट दे, सठ मन सुन। कहां अपने मन को इधर उधर लगा, सुनना, राम की कथा सुनना। और जब राम की कथा सुनाते सुनाते, जब वो मन को, अपने मन को सुना रहे हैं, चले गए अहिल्या के पास। जो अहिल्या पाषाण बनी थी, पत्थर की बनी थी, राम जी उसके पास गए और उसको अपने चरणों से छुआ, और वो पत्थर से स्त्री बन गई और गई पतिलोक आनंद भरी। आनंद में भर करके गई, लेकिन राम जी का आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी ने पूछा, विश्वामित्र जी ने, राम जी आपकी आंखों में आंसू कैसे? राम जी ने बोले, गुरुजी एक गलती हुई आज में से। अरे गलती क्या हो गई? बोले हमने एक ब्राह्मण की पत्नी को अपने चरणों से छू लिया, जबकि ब्राह्मण की पत्नी तो आनंद में भर करके चली गई, लेकिन राम जी उदास हो गए, हमसे गलती हो गई गुरुजी। तो गोस्वामी जी ने उसी समय अपने मन को डांटा। अपने मन से कह रहे हैं, ए सठ मन, तो देख रहा है जो भगवान इतने बड़े दयालु हैं कि उसको अपने चरणों से छुआ, वो तो आनंद में पतिलोक को ले चले गई, और वो भगवान रो रहे हैं। कितने बड़े दयालु हैं, कितने बड़े कृपालु हैं। उन भगवान का भजन क्यों नहीं करता? देखो भाई, इस दुनिया वाले यदि कोई असंभव कार्य को यदि कोई संभव करके दिखाते हैं तो अहंकार में तर जाते हैं कि देखो हमारी बदौलत से ये कार्य हुआ, अगर हम नहीं आते तो कहां होता। लेकिन जिन राम जी ने इतना बड़ा कार्य किया, वो राम जी उदास हो रहे हैं। तुरंत अपने मन को समझा रहे हैं कि देख मन, जो भगवान इतने बड़े दयालु हैं तो उनका भजन क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता उनका भजन। देखो भाई, लोहा जब गर्म रहता है तभी उसका औजार बनता है। अगर आपने लोहा का औजार बनाना है ना, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? लोहा को लोहार के पास ले जाना पड़ेगा। लोहार क्या करता है? उस लोहे को गर्म करता है, और जब गर्म हो जाए एक हथौड़ा मारता है, और जो बनाना चाहे सो बना देता है। पर बिना तपाए क्या औजार बन सकता है? अगर लोहार चाहेगा तो बिना तपाए बना देता हूं, औजार नहीं बनने वाला। उसी प्रकार यो मन बल यदि भगवान को चरणों में लाणो सुनियाला, तो ये दुष्ट मन, यो पापी मन, ये मन पहले भगवान की कथा सुनोने पड़े। और जब कथा सुनी दे, ये मन पिघल जाए कि सचमुच मेरे भगवान तो बहुत बड़े दयालु हैं। उनके बराबर कौन दयालु हैं? जब तुम्हारा मन रोने लग जाए, तब इस पर विवेक का हथौड़ा मारो। इस मन को समझाओ
के दुष्ट मन, जिन प्रभु के लिए रो रहा है, जिनकी कथा सुन रहा है, तो उन्हीं का भजन क्यों नहीं करता? क्यों रे सठ मन? तुम्हारो मन बोल चट भजन पर लगी चलो, अन्यथा आप माला लेकर के बैठे, दुकान का हिसाब याद आ जाएगा, चाबी का खोल में रखी, माला पकड़ती वही ध्यान आता है, फलाने से ये बात कहनी थी, माला भी चल रही। सुन रहे हो? इसलिए इस मन को पहले कथा सुनाओ। श्रवणम, इसलिए श्रवण, संकीर्तनम, उसके बाद संकीर्तन, और सर्वोत्तमम, सर्वश्रेष्ठ जो है वो मनन है। मन से भगवान की पूजा। देखो भाई, इस कलिकाल में आप मन से बल कहने गाली दिला, वो गाली नहीं लगेगी। और मन से यदि तुम भगवान को चिंतन करला तो तुरंत उसका फल मिल जाएगा।